शहीदों के लिए जिन्होंने शहादत देकर इस देश के किसान और मजदूर की लड़ाई को आज सही मुकाम तक पहुंचाया, उनके लिए जो पुलिस प्रशासन के अधिकारी हमारे बीच में, हमारी सुरक्षा में और अराजक तत्व इसमें बीच में ना घुसें, उनको लेकर के हमेशा सजग रहे, उनके लिए भी धन्यवाद कहेंगे। धन्यवाद उस समस्त मीडिया को कहेंगे जिन्होंने हमारे पक्ष में भी दिखाया और जिन्होंने विपक्ष में भी दिखाया, उनके लिए भी धन्यवाद कहेंगे कि इस आंदोलन को जीवित रखने में मीडिया की एक अहम योगदान रहा, उनके लिए भी धन्यवाद कहेंगे। और देश की सरकार आंदोलन को किस किस षड्यंत्र के तहत तोड़ सकती है, वो इस आंदोलन से सीखने को मिला। अब आंदोलन तो खत्म हो गया, लेकिन मिशन यूपी जो चलाना था किसानों को, जिस तरह बंगाल में चलाया, तो अब तो नहीं चलेगा। हर प्रदेश के मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएंगी। हमारे इश्यूज हर स्टेट में हैं। ये लड़ाई केंद्र से थी और हमने एक बड़ी लड़ाई केंद्र सरकार से लड़ करके जीती है, लेकिन स्टेट वाइज अलग अलग अपने मामले हैं और उनको लेकर के वार्ता की जाएंगी। जिस स्टेट का मुख्यमंत्री हमारी समस्याओं का समाधान नहीं करेगा, वहां पर आंदोलन किए जाएंगे। मैं एक बात जानना चाहता हूं आपसे कि जैसा अभी पता लगा है, वो ये पता लगा है कि एमएसपी पे जो है वो सरकार ने प्रस्ताव रखा है जो आपने स्वीकार किया है। एक बिजली प्रस्ताव है जो स्वीकार किया है, केस को लेकर बात हो रही है और मुआवजे को लेकर बात हो रही है। लेकिन एक बड़ा प्रकरण जो लखीमपुर में हुआ था, उस पर अभी तक कोई भी बात दिख नहीं रही है सामने आती हुई, ना ही उसकी जांच पर कोई बात होती हुई नजर आ रही है। ऐसे में किसानों की क्या रणनीति है? क्या आंदोलन उस पर भी जारी रहेगा? लखीमपुर खीरी केस का जो मुलजिम है वो हमारे आंदोलन की धुरी है और रहेगी। जब तक कि हम वहाँ के किसानों को न्याय नहीं दिला देंगे, तब तक आंदोलन जारी रहेगा। चेंज हो सकता है, उसकी जगह चेंज हो सकती है, उसकी रूपरेखा चेंज हो सकती है, लेकिन वो हमारा मुद्दा ख़त्म नहीं होगा, मुद्दा जारी रहेगा। अजय टैनी वहाँ एक बड़ा इशू रहा है कि जिसके बेटे ने ये जो हादसा किया है, किसानों को कुचला है, उनको लेकर के बड़ा एक हमारा इशू है और उस पर एक नई रणनीति बनाई जाएगी और ये आंदोलन वहाँ के लिए जरूर कुछ ना कुछ नई निर्णय लेगा एसकेएम का। और ये आपको क्या लगता है, सरकार ने दबाव में निर्णय लिया है या सरकार ने चुनाव के तहत ये निर्णय लिया है? वो जो भी लिया है वो तो सरकार जानती होगी कि उसने किस लिए लिया है, ये तो सरकार ही बता सकती है। लेकिन सरकार ने अपने टोटल हथकंडे अपना लिए थे। इस 12 महीने के दौरान में उन्होंने जो भी कुछ करना था सब कुछ करके देख लिया। देश का चौथा स्तंभ कुछ मीडिया चैनलों को भी उसने अपने पक्ष में खरीद लिया, लेकिन ये देश का किसान ना हिला और ना कभी इसने हार मानने की सोची। इसने कहा कि हम शांतिप्रिय तरीका से आंदोलन कर रहे हैं और जब तक जारी रहेगा, जब तक कि ये कानून वापस नहीं होंगे। कुछ अधिकारियों को और कुछ सरकारी जो मंत्री हैं, उन कुछ लोगों को समझाने में हमें पूरे 12 महीने लग गए, ये एक बड़ी बात है। लेकिन वो तो कहते हैं कि किसानों को समझाने में वो असफल रहे। वो अपनी तरीका से कहते हैं, हम अपनी तरीका से कहते हैं। हमारा कहना ये है कि हम कुछ अधिकारियों को और कुछ मंत्रियों को समझाने में बहुत टाइम लगा, हमें 12 महीने लगे, जब उनकी समझ में आया कि ये कानून वापस लेने पड़ेंगे। लेकिन अब कानून तो वापस हो गए हैं, लेकिन किसानों की जो समस्या है, मूलभूत समस्या है, वो खत्म नहीं हुई है। उसके लिए कैसे आंदोलन जारी रहेगा? क्या मांगे होंगी आपकी और सरकार से आप लोगों की क्या प्रस्ताव आपके रहेंगे? आंदोलन जारी है, आंदोलन ना कभी खत्म होगा। जब तक इस देश में आंदोलन और आंदोलनकारी जिंदे हैं, तभी तक ये देश जिंदा है। तो आंदोलन तो जारी रहेगा, लेकिन बस ये है कि उसकी जगह चेंज हो सकती है। आंदोलनों में तो जो सरकार से किसान की और मजदूर की अपेक्षा होती है, उस पर वो खरी नहीं उतरते। वो चुनाव के टाइम पर घोषणाएं करते हैं, लेकिन उनको धरातल पे उतारने में पता नहीं क्या समस्या रहती है सरकार के सामने। इसके लिए ये किसान आंदोलन एक बड़ी भूमिका बन करके उभरा है। संयुक्त किसान मोर्चा ने एक बड़ी भूमिका इसमें अदा की है और आगे भी हम यही चाहेंगे कि संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान और आदरणीय टिकैत साहब के नेतृत्व में देश के किसान और मजदूर की लड़ाई को आगे बढ़ाता रहे। जश्न के साथ विदाई होगी क्या किसानों की? जश्न किस चीज़ का? हम यहाँ 700 से ज़्यादा अपने परिवारों में से शहादत दे चुके हैं। जो शहादत दे दी उसमें कोई जश्न नहीं मनाए जाते। फोटो ले लो। और एक बड़ा कल हादसा हुआ है देश में। एक CDS हमारे देश के
13 और उनके साथ में थे और शहादत उन्होंने भी इस देश के लिए ही दे दी। तो ये भी एक बड़ा एक अफसोस का है और श्रद्धांजलि का समय है। तो यहाँ कोई ये नहीं है कि भाई इसमें हम ढोल नगाड़े बजाएंगे, और ना ये कोई जीत और हार का है। क्या सर एमएसपी पर लिखित में गारंटी मिलेगी आप लोगों को? एमएसपी को कैसे लागू किया जाएगा उस पर एक कमेटी नियुक्त हो गई है, और उस कमेटी में जो संयुक्त मोर्चा के जो आंदोलनकारी किसान संगठन हैं उन्हीं को उसमें शामिल किया जाएगा। जो आंदोलनकारी किसान संगठन नहीं रहे हैं, जो ये कहते थे कि ये कानून ठीक है, वो उस कमेटी में नहीं लिए जाएंगे। इस पर सरकार ने सहमति दे दी है। उस कमेटी का कहना मानेगी सरकार? सरकार के नुमाइंदे होंगे, उसमें एक्सपर्ट होंगे और किसान संगठन के लोग होंगे। गाजीपुर बॉर्डर से ये टेंट कब उखाड़ रहे हैं? जब तक इस देश में जहां कहीं भी आंदोलन चल रहे हैं, वो सारे आंदोलनकारी और वो आंदोलनों की जगह पूरी तरीक़ा से किसान वहां से अपने घर सुरक्षित नहीं पहुंच जाते, तब तक गाजीपुर का बॉर्डर का धरना जारी रहेगा। उस दिन जिस दिन वो सारे किसान अपने घर सुरक्षित पहुंच जाएंगे, तब हम यहाँ से प्रस्थान करेंगे। सबसे लास्ट में खाली होगा? सबसे लास्ट में खाली होगा, क्योंकि ये सबकी देखरेख का स्थान है, और ये बॉर्डर जब जाएगा यहाँ से जब सब किसान अपने अपने घर सुरक्षित पहुँच जाएंगे। हाँ, जो किसान शहीद हुए हैं उन सबके लिए बात हो गई है, सहमति बन गई है, और कोई अगर कोई मिस्टेक है कहीं कोई लिस्ट विस्ट में तो उसकी भी कह दी जाएगी। वो सारी चीज़ लिखित में हो गई हैं, और आज सरकार की तरफ से अपने उस पर मोहर लगा करके उन्होंने दी है। क्या आप किसान बीजेपी को वोट देंगे? ये तो सरकार किसान को ही पता होगा। जो 1 साल लड़ाई लड़ने के बाद और 703 शहादत देने के बाद एक कानून को वापस कराने में इतना समय गंवाया है, ये तो उनके दिल से जा कर के पूछना पड़ेगा कि वो वोट देंगे या नहीं देंगे। नहीं, आपको क्या लगता है सर? आप भी नेता हैं किसानों के? नहीं, किसानों के नेता पे का जेब में रखी है वोट। ये तो क्रांति है भाई, देश में जिन्होंने इस पीड़ितता से जो गुजरे हैं उनके दिल से जा करके पूछो। किसी के जेब में वोट नहीं होती, ना मोदी की जेब में वोट, ना किसी किसान नेता की जेब में वोट। जब जिस लोगों को जो पीड़ितता होती है, जब वो पीड़ितता उसके ऊपर तक आ जाती है, तब वो वोट में तब्दील नहीं हो पाती। साहब कहते थे कि हमने जो दवा बना रखी है सरकार के लिए, उसको कहाँ यूज करोगे अब? अरे तो होती रहेंगे, हमने अभी बताया ना, पूरे स्टेट खाली पड़े हैं। अभी तो केंद्र से लड़ाई लड़ी थी ना हमने एक। अब हर स्टेट में हम मुख्यमंत्रियों से वार्ता करेंगे और जो वहाँ की समस्याओं का समाधान चाहेंगे। अगर मुख्यमंत्री वहाँ की समस्या का समाधान नहीं करेंगे तो टोटल स्टेटों में जहाँ जहाँ भी जैसे जैसे होगा आंदोलन किया जाएगा, और देश के किसान और मजदूर, शोषित और वंचित और पिछड़ों की लड़ाई को आगे बढ़ाया जाएगा।